कस्टमर भी बिल्कुल वैसे ही है सर। उससे पहले आपको एक लाइन सुनाता हूँ, बहुत ज़बरदस्त है। एक फ़कीर था और वो चलते, फ़कीर समझते हैं ना, भिखारी नहीं, फ़कीर। फ़कीर कौन होता है? वो चल रहा है, किसी को लगता है कि इसने रोटी नहीं खाई हुई तो रोटी दे देता, मांगता नहीं। किसी को लगता है सर्दी बहुत है, नंगा चला हुआ तो कपड़े दे देता, मांगता नहीं। वो फ़कीर होता है। भिखारी और फ़कीर में फ़र्क है। तो फ़कीर ऐसे चला हुआ है, तो सामने से आया ये भाई हमारा, उसको देख के वो ओए होए 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 क्या बात है। तो ठीक है भाई, फ़कीर है, मेल है, मेल को बोला कोई खास बात नहीं, ओए होए क्या दाढ़ी है, ओए क्या घड़ी पाई हुई है, ओए होए क्या बात है, क्या नाक है। कुछ वहाँ से लेडीज़ जा रही थी, उसी लेडीज़ को भी ऐसे ही बोल दी, ओए होए होए क्या बात है। तो लेडी, ये वो फ़कीर लग रहा है मुझे। सो लेडीज़ थोड़ी सी अनकंफर्टेबल हो गई। तो लेडीज़ के साथ जो पीछे पीछे आगे जेंट्स चले हुए थे वो मुड़ के आए और फ़कीर को बोलते, तेरी करे पिटाई साले, तेरे को दिमाग खराब है, तेरे को पता नहीं तू कर क्या रहा है? वो तो क्या कर रहा हूँ? और तू लड़कियों को देख के बोला ओए क्या बात है? कहता हाँ मैंने बोला तेरे को ये करना चाहिए, तेरे को ये करना चाहिए। बोला तू बता क्या करूँ? कहता तू तस्बीह के, मतलब बन के गिना कर, राम राम राम। तो इस्लाम में बोलते हैं तस्बीह के दाने गिना कर। वो तो तस्बीह के दाने गिना कर। तो कहता यही तो कर रहा हूँ। कहता तू कहाँ तस्बीह के दाने गिन रहा है? कहता है तस्बीह के ही दाने गिन रहा हूँ, ये मेरी तस्बीह के दाने हैं। मतलब ये जो मोनी सूरत पंजाबी में ना, कहता है जेरे मोनी सूरता वाले ना, ये जो खूबसूरत चेहरे हैं ना, ये मेरी तस्बीह के दाने हैं, निगाहों में फिरते रहते हैं, इबादत होती जाती है। कस्टमर सेंट्रिसिटी के ऊपर ये लाइन खत्म है सर। आपके सामने जो आपका कस्टमर है उसको देख के आपको अगर ये फील नहीं आ रही है तो आपकी नौकरी आपको गिफ्ट में स्ट्रेस देगी। आप देखते ही बोलोगे आ गया साला, इस ताजपुर तो मैं जाऊंगा ही। भवाना के लोग तो ऐसे ही हैं। आसान नहीं है, आसान नहीं। तो मशकीन साहब ने बड़ी अच्छी लाइनें बोली, और ये बात मैं यहाँ नहीं पढ़ा रहा, मैं दुबई में भी यही बात पढ़ाई। मशकीन साहब ने बड़ी जबरदस्त बात बोली। बोलते हैं कि लोगों को देख के आपको क्या करना चाहिए। जैसे मैं कस्टमर सेंट्रिसिटी से समझाता हूँ फन के लिए, कि भाई सामने से आपके पिताजी की उम्र का तो पिताजी की तरह ट्रीट कर दो, है ना। माता जी की उम्र का तो माता जी की तरह कर दो, बहन की उम्र की तरह है तो बहन की तरह कर दो, बीवी की है तो पंगा मत लो। तो कहने का भाव क्या है कि आपके सामने कैटेगरीज जो आती हैं वो आपके पीछे की लाइफ से रिलेटेड है। आपके पिताजी जिंदा हैं तो उसको ऐसा मजा दो कि वो कहेगी क्या बात है बेटा, तू तेरे साथ बेटा होना चाहिए। आपके पिताजी जिंदा नहीं है तो उसको ऐसा ट्रीटमेंट दो कि वो बोले यार क्या बेटा पैदा किया, कौन है तेरे पिताजी। तो आसान है, वो मुश्किल नहीं। लेकिन क्यों गड़बड़ करते हैं? क्योंकि हमने फिल्टर्स बना लिए। मैं कहीं भी जाता हूं, मैं फिर अपनी बात करूंगा, थोड़ा शो ऑफ लगेगा मेरे साइड, कमिंग बैक। तो कितने लोगों ने ये बात, आप हाथ खड़ा कर देना, ठीक है। सो कमिंग बैक, शॉर्ट में बात करते हैं। तो कस्टमर जो है वो भगवान है, और भगवान जो है वो मशकीन साहब ने बड़ी खूबसूरत बात बोली है, उसको रिलेट करते हैं कि मशकीन साहब बोलते हैं कि जो देनी है मेरी आंखों को ऐसी रसाई दे। क्या मतलब? भगवान से बोलता है इंसान, भगवान को बोल रहा है, कहता भगवान अगर तूने मुझे देखने की शक्ति देनी ही है, जो देनी है मेरी आंखों को ऐसी रसाई दे। अगर देनी ही है तो ऐसी दे। कैसी? तो जो देनी है मेरी आंखों को ऐसी रसाई दे, मैं देखूं किसी को भी मगर तू दिखाई दे। अगर नर में नारायण नहीं दिख रहे हैं तो फिर ये जीवन सफल नहीं है सर, मजा नहीं आएगा आपको। तो जो देनी है मेरी आंखों में ऐसी रसाई दे, मैं देखूं किसी को भी मगर तू दिखाई दे। यूं तो कतरे ही कतरे हैं समंदर में बहुत। समंदर किससे बना? कतरों से तो बना। यूं तो कतरे ही कतरे हैं समंदर में बहुत, मगर कतरा वही है जिसमें समंदर दिखाई दे। अब इसका मतलब क्या है? पहली लाइनें बोल रही है कि मैं जिसको भी देखूं, मुझे तू नहीं दिखे तो फिर क्या फायदा, तू ही दिखाई दे भगवान। और फिर भगवान बोलता है चल मान ली तेरी ये बात। अब आगे बोल, कहता है फिर आगे की बात क्या है कि यूं तो कतरे ही कतरे हैं समंदर में बहुत, मगर कतरा वही है जिसमें समंदर दिखाई दे। मतलब वो क्या कह रहा है? कह रहा है भगवान जब बाकी लोग मुझे देखे ना तो मुझ में तू दिखाई दे। अगर आपको मुझ में ये फील ना आए कि साहिल साहब क्या बात है यार, ये बंदा प्यारा है, तो आप मुझे नहीं मेरी तारीफ नहीं कर रहे हो। किसकी तारीफ कर रहे हो? जिसने बनाया है। लेकिन आजकल हम क्या कर रहे हैं? चलो उसके बारे में छोड़ देते हैं। तो वापस आते हैं, है ना। हम तो अपने बच्चों से नहीं खुश है आजकल के लोग, पड़ोसियों से नहीं खुश, गाड़ी आगे पीछे। दिल्ली में तो बड़े बुरा हाल है, बट नॉट ऑन द नेगेटिव साइड। सो कमिंग बैक, तो भगवान है तो उसको 6 स्टेजेस मान लीजिए। अगर कस्टमर भगवान है
तो मेरे हिसाब से आपसे मेरा सवाल है, कौन सा वाला भगवान है? अगर कस्टमर भगवान ही है, इंग्लिश बाकी कंट्रीज में बोलते थे कस्टमर इज किंग, क्योंकि वहाँ पे ब्रिटिश का किंग चलता था, फ्रांस के किंग चलते थे, और हमारे देश में बोलते हैं भगवान, क्योंकि हम तो किसको ग्राहक भी भगवान बोलते हैं ना। और हमारे जो देश में बाहर से लोग आते हैं, क्या पर्यटक, टूरिस्ट है ना, उनको भी भगवान बोलते हैं, अतिथि देवो भव, राइट। सो आपके हिसाब से कस्टमर कौन सा वाला भगवान है? कुछ लोग बोलते हैं हनुमान, अरे बड़ा उद्दंड है, चैन से नहीं बैठता, और कुछ लोग भी बड़े बड़े नाम लेते हैं, तो समय बचा लेता हूँ। कुछ लोग बोलते हैं कुबेर, धन का, कुछ लोग बोलते हैं लक्ष्मी माता। तो मैं आपको बताता हूँ, कृष्ण भगवान जो है ना, वो है हमारा कस्टमर। कृष्ण भगवान क्यों कृष्ण भगवान है? क्योंकि अकेला कृष्ण भगवान है जो बड़ी लीलाएं दिखाता है, और आपको सारी लीलाएं कस्टमर्स में दिखाई देती हैं। यस सर, 2, 3 साल 5 साल का एक्सपीरियंस किया होगा आपका कस्टमर, कभी चालाक बड़ा हो जाएगा, कभी बिल्कुल बुद्धू बन जाएगा, कभी कहेगा सर हमको तो पता ही नहीं था, पता है उसको, है ना? कभी कहेगा तू बताएगा मेरे को रूल्स एंड रेगुलेशंस। सो वैरायटी ऑफ कंज्यूमर्स, कस्टमर्स मिलते हैं। तो मैं वो आपको वैरायटी बता देता हूँ। जो पूरा पहला है, कृष्ण को संभालना है, कस्टमर को संभालना है, तो पहले आपको माँ की तरह काम करना है। यू हैव टू बी अफेक्शनेट, यू हैव टू बी कंपैशनेट विद योर कंज्यूमर। यशोधरा, तो आपके नाम का यश बहेगा, आपके नाम का यश की धारा बहेगी। ये सच बात है। बहुत सारे कंज्यूमर्स ऐसे होंगे, यार वो शर्मा जी कहाँ हैं, वो कहाँ है, भाई राजेश जी कहाँ हैं, वो साहिल जी कहाँ हैं, ढूंढते हुए आते हैं, क्योंकि वो एक अलग से कनेक्ट होता है। आपका भी होगा किसी ना किसी के साथ। तो फर्स्ट इज माँ की तरह कंपैशनेट। सेकंड, कृष्ण भगवान की जिंदगी में कौन है? तो छोटे से बड़े हुए सुदाम। तो आपको फ्रेंड भी बनना है, दोस्त की तरह भी बात करें, देख के, है ना, ये तू देखे कि बड़ी खूबसूरत लड़की आई, अच्छा इसने कहा था, इसका तो दोस्त बन के बात नहीं तो मार पड़ेगी। तो दोस्त बन के भी बात करनी है आपको दोस्त की तरह उसको हैंडल करना है, जैसे आप अपने दोस्तों को करते हैं। थर्ड इज, थोड़े से और बड़े हुए तो उनकी जिंदगी में कौन आई? राधा रानी, राइट। पहले सुदामा का एग्जाम्पल दे देता हूँ, फिर आपको जब मेरी किताबें पढ़ोगे तो आपको अलग से। सुदामा का मतलब क्या है? जब आप दोस्त बनते हो तो सुदाम का मतलब आपकी मार्केट की वैल्यू आपकी बढ़ती है, आप सुदामा हो जाते हैं, आपका दाम जो है वो वैल्यू बन जाती है। थर्ड इज, उनकी जिंदगी में कौन है? राधा रानी, है ना। अब राधा रानी का मतलब क्या है? कि आप थोड़े से रोमांटिक हो जाते हो, कंज्यूमर के साथ नहीं होना। मतलब आपकी वो रोमांटिक वाली स्टेज कौन सी होती है? रोमांटिक स्टेज कौन सी होती है? जब आप 24 घंटे सामने वाले के बारे में सोचते हो। मुझे जब नया नया इश्क हुआ, मुझे अपनी वाइफ ही जो गर्लफ्रेंड थी वही याद आती थी, उसके अरे आप उसको फ़ोन करना है, उसके लिए कल ये लेना है, 24 घंटे आपके दिमाग में। तो थर्ड स्टेज। फोर्थ इज, कोई गेस करेगा? फोर्थ कृष्ण भगवान की जिंदगी में, या ये कहेंगे कृष्ण भगवान किसकी जिंदगी में पहुंच गए? अर्जुन। अर्जुन क्या है? अर्जुन शब्द का मतलब क्या है? राधा का भी है, पर अर्जुन शब्द का मतलब क्या है? अर्जुन कोई ऑर्डिनरी बंदा नहीं था कि चल भाई मेरी बुआ का बेटा है, इसका मामा भांजा लगता नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। अर्जुन खुद बहुत इंटेलेक्चुअल पर्सन था। अर्जुन के नाम से हम खैर डिफरेंट स्टोरी छोड़ दीजिए। अर्जुन जो है वो वेदों को उसने अर्जित किया होता, यजुर्वेद वो मास्टर था वो, इसलिए कृष्ण भगवान के साथ डिस्कशंस होती थी। पुराने ज़माने में वो नेटफ्लिक्स की बिंज वॉचिंग की डिस्कशंस नहीं करते थे, वो आपस में बैठते थे तो डिफरेंट लेवल की बात करते थे, इसलिए वो वैसे दोस्त थे। तो फोर्थ इज, इसका मतलब है आपको इंटेलेक्चुअली स्ट्रांग होना। दैट मीन्स कि आप जो पोजीशन पे जो काम कर रहे हो ना, उसकी अथॉरिटी आपके अंदर होनी चाहिए। मुझे पता है मेरा काम क्या है, मैं कर क्या। लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी कैसी होनी चाहिए? यशोदा माँ जैसे, कि भाई मुझे मालूम है, आई एम राइट, बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुमको डोमिनेट करूँ। आई अंडरस्टैंड योर पेन, आई अंडरस्टैंड यू, दिस इज वन। फिफ्थ इज रुक्मणी, उनकी जिंदगी में उनकी वाइफ, वेरी कॉन्फिडेंशियल, जैसे बोलते हैं कि यस मैं कोई रिलेशन जैसा भी है बट आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। आपकी वाइफ के साथ कितने लोग हैं जिनकी बनती नहीं होगी, ना, है ना? कई लोगों ने गलती से गर्दन ला दी, हाँ सही कह रहा, कोई टिप दे दे भाई। बनती का मतलब ये नहीं है कि नहीं बनती है, बट कुछ हर बात पे कुछ ना कुछ होता है, लेकिन इकट्ठे रहे बिना भी नहीं रहा जाएगा। तो दैट्स योर कंज्यूमर इज लाइक दैट, कनेक्शन इज दैट, कॉन्फिडेंशियलिटी इज दैट, कि उसको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कस्टमर को कि यार थोड़ा सा काम उल्टा सीधा तो है बट कोई नहीं, ये कर देगा, है ना। इसका मतलब एथिक्स एंड वैल्यूज पे नहीं कॉम्प्रोमाइज करने को बोल रहा हूँ, बट हाँ थोड़ा सा हो जाता है, करेक्ट। एंड फिफ्थ कंज्यूमर कौन सा है हमारा? कंज्यूमर के लिए कृष्ण को हैंडल करने के लिए सिक्स्थ कौन सा जरूरी है रोल? तो आपको इंटरेस्टिंग बात बता देता हूँ, वो ये है कि ये 5 लोगों ने कृष्ण को देखा है, छुआ है, महसूस किया है, बातचीत की है।
और जो छठा है उसने नहीं किया। कौन है वो कैरेक्टर? मीरा। एब्सोल्युटली। छठा है आपको मीरा का रोल भी प्ले, ये सारे रोल आपको प्ले करने कंज्यूमर की लीला देख के। छठा है आपको मीरा बन, मीरा ने कभी कृष्ण को नहीं देखा, सिर्फ उसकी तारीफ सुनी थी। तो आपको भी वही चीज करनी है कि ठीक है यार, कंज्यूमर इज गॉड, मैं बेस्ट क्या कर सकती हूँ, मेरी भक्ति कैसे हो सकती है। अभी बहुत सारे आप में से लोग हैं जिनको लगे यार आपको नहीं पता साइंसर कंज्यूमर कैसे आ रहे हैं। मुझे मालूम है कंज्यूमर ऐसे ही हैं, कंज्यूमर बहुत खतरनाक है, बहुत खराब है, बहुत रैश है। ताजपुर के कंज्यूमर मुझे मालूम है, जहाँ जहाँ मैं गया हूँ। इट्स नॉट ईजी, बट पहले आप उनको नहीं सुधार सकते, बट आप अपने अंदर ये एक्सपेरिमेंट्स धीरे धीरे ला सकते हैं। नहीं होगा 100%, नो प्रॉब्लम, 20% हो गया, 30% हो गया, 50% हो गया, बट होगा, क्योंकि अंत में नर में ही नारायण है। बहुत सारे रोल्स प्ले करने पड़ते हैं और आप ये रोल प्ले करते हो, ऑलरेडी कर रहे हो। लेकिन जहां पे मैंने यहाँ पे एक शब्द लिखा था, सिर्फ और सिर्फ एक सिस्टम के तहत नहीं करते हैं। हम अपने इमोशंस के हिसाब से कर देते हैं। आज मूड अच्छा है तो सामने वाला कैसा भी है ठीक है, अगर आज मूड खराब है तो सामने वाला कैसा भी है देख लेंगे, राइट। सो इमोशंस को भूल जाएं, जो सिस्टम है उसको प्रैक्टिस में लेके आओगे, आपकी जिंदगी से एक चीज धीरे धीरे गायब हो जाएगी, उसका नाम है स्ट्रेस, राइट। स्ट्रेस गायब हो जाएगी। यस यस, अगर ठीक लगा तो एक दूसरे को देख के बोले बात तो सही है, बात तो सही बात। अरे मुझे तो सुन जाए, बात तो सही है। मेरा दिल रखने के लिए बोल दो, है ना। मानसी मैम के सामने बोल दो, मेरे को और काम आएगा, वो तो बात तो सही है, बात तो सही है। बात आती है प्रैक्टिस करने की, तो उसके लिए मैंने आपको एक ही फॉर्मूला जो मैं बोल रहा हूँ वो मैं आपको आप लोग जो लिख पाए लिख लें। A+B² का ही फॉर्मूला है जो आपको करना है, एंड वो फॉर्मूला क्या है? A फॉर